स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं बुंडू में और बुंडू में डॉक्टर मदन प्रसाद जी काफी लोकप्रिय डॉक्टर हैं। इनको गरीबों को भी डॉक्टर कहा जाता है। हम लोग उनके बीच मौजूद हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के पास है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी तो सबसे ज़्यादा वायरल डिजीज़ है जो कि फीवर और सर्दी खांसी लेके ज़्यादातर मरीज़ जो हैं इन्हीं के लिए आ रहे हैं। लेकिन चूँकि बहुत पुराने समय से यहाँ काम कर रहे हैं तो हर तरह के मरीज़ मेरे यहाँ आते हैं और टीबी के मरीज़ काफ़ी हैं इस क्षेत्र में। और उनकी समस्या ये है कि सरकार की तरफ से तो है टीबी का इलाज, लेकिन फिर भी वो हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनका इलाज तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या हो जाती है उनके पास में। हाँ, और कभी कभी और मैक्सिमम केसेस में एनीमिया रहता है उनको। तो एनीमिया के लिए कोई डॉट में कोई उसका प्रावधान नहीं है। वो लोग तो सिर्फ डॉट की दवा दे देते हैं और बोलते हैं 6 महीना तक खाते रहो। 6 महीना में होता क्या है कि उनका जो एनीमिया है काफ़ी कम हो जाता है। मतलब जो उनका हेमोग्लोबिन है 4-5 तक आ जाता है, तो ब्लड की व्यवस्था नहीं होती है। फिर उनको रांची भेजना पड़ता है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि रांची जाने में ही बहुत लोग असमर्थता दिखाते हैं अपनी। क्योंकि सर अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब से आदर्श भारत टीवी के कुशल नेतृत्व में झारखंड के विभिन्न जिला में जाने का मौका मिला, सुदूरवर्ती इलाके में भी और शहरी क्षेत्र में भी, अक्सर ये देखा जा रहा है सर कि खासकर ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के वो उतने सजग नहीं हैं। जब भी उनको किसी प्रकार का समस्या होता है मेडिकल स्टोर से दवा खरीद करके खा लेना या ग्रामीण स्तर पर जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनसे दवा लेकर के खा लेना। कई जगहों पे सर ऐसा देखा जा रहा है कि इतना ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण चिकित्सक जो हैं हायर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि फिर वो समस्या जब बड़ा होता है तो अच्छे डॉक्टर को संभालने में काफी कठिनाई होती है। तो वैसे लोग सर जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग नहीं रहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? चूंकि आप जाने माने चिकित्सक हैं और आप भी ग्रामीण स्तर पर सेवा दे रहे हैं। 2-3 समस्या आती है 2-3 बीमारियों में। एक तो ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर हम लोग कभी कभी देखते हैं तो बहुत हाई पाते हैं और उनको कोई सिम्टम नहीं रहता है, और सीधे वो किडनी फेलियर में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है। ब्लड प्रेशर को लोग बहुत अच्छा से उसको लेते नहीं हैं। बोलते हैं कि हुआ ब्लड प्रेशर, डॉक्टर की दवाई खाए, वो ठीक हो गया। फिर वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना में फिर बहुत बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर लेके आते हैं। तो उससे उनका एनीमिया भी होता है, किडनी डैमेज भी होता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो अवेयरनेस नहीं है। जो हम लोग बहुत समझाते हैं, बताते हैं कि भाई देखो, एक बार ब्लड प्रेशर हो गया तो हमेशा उसकी जांच कराओ और हमेशा उसकी चिकित्सा कराओ। यही समस्या शुगर की है। आए दिन हमने देखा कि लास्ट 10 ईयर्स में बहुत शुगर की बीमारी बढ़ी। बच 10 करीब 20 साल के लड़के हों, 30 साल के हों, 40 के हों, बाकी ओल्ड एज में तो हो ही रहा है। तो उसमें भी अवेयरनेस नहीं है। खाना पीना हम लोग सब बता के भेजते हैं, बताते हैं कि दवा कभी बंद नहीं करना। जब कम होगा तो दवा कम करना है, जब बहुत शुगर बढ़ेगा तो बढ़ाना है। तो बाकी कुछ लोग, अब ये तो ऐसा एरिया है कि जड़ी बूटी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं लोग, तो दवा छोड़ देते हैं और जड़ी बूटी की दवा खाते हैं। तो उससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास जब आए तो फिर 500 से ऊपर शुगर आ गया। फिर तब तक उनको एनीमिया भी हो गया, उनका किडनी भी डैमेज हो गया। तो बहुत ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि भाई शुगर अगर आपको हो गया तो चाहे जो विधि अपनाओ, या जड़ी बूटी खाओ, या होम्योपैथ खाओ, या एलोपैथ खाओ, तो कुछ भी करो लेकिन अपने शुगर को कंट्रोल रखो। अगर कंट्रोल रहेगा तो जितना जीवन भगवान से मिला हुआ है उतना जीवन रहेगा। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं रहेगा।
अच्छा सर, एक चीज़ और हम लोग आपसे जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि इस अभियान में आने के बाद कई चीज़ें सामने उभर कर आ रही है, चूँकि मेडिकल के ऊपर कभी हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए थे या उतना हम लोगों का रिसर्च भी नहीं था। अभी देखा जा रहा है सर कि एक चिकित्सक बनने के लिए काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर कोई डॉक्टर बनता है। लेकिन अभी वर्तमान में ग्रामीण स्तर पर देखा जा रहा है सर कि कई लोग ऐसे हैं जो कि किसी कुशल चिकित्सक के पास कुछ दिन रह लिए, फिर वहां से कुछ अनुभव गेन किए, फिर जाकर गांव में वो डॉक्टर बनकर सेवा कर रहे हैं। प्राथमिक उपचार तक तो सर एक लिमिट है, ठीक है, प्राथमिक उपचार होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे चिकित्सक हैं जो कि लिमिट क्रॉस करके भी काम करते हैं। वैसे डॉक्टर को सर आप क्या सुझाव देंगे? मेरा इसमें यही कहना होगा कि जब तक पूर्ण जानकारी नहीं हो तब तक आप ये सब काम शुरू न करें। अगर ठीक है, इमरजेंसी भी बहुत ज़रूरी है, सरकार हर गांव में तो डॉक्टर दे नहीं पाती है। रात को किसी को 2 बजे मान लीजिए पेट में दर्द हुआ, उल्टी हुआ, तो यही चिकित्सक उनका इलाज करते हैं और फिर कल होके कोई बड़े चिकित्सक के यहाँ वो लोग जाते हैं। तो ये समस्या तो है इसकी। लेकिन अब किसमें कितनी योग्यता है, आपने सही कहा कि जितनी योग्यता हो उतना ही काम करें, बाकी आगे बढ़ाएं, रेफर करें। एक ये है, और दूसरा सरकार अगर सचमुच उनको मान्यता देती है तो एक रजिस्ट्रेशन करे और उनका समय समय पर कोई एग्ज़ाम ले कि जिससे कि आपको बेसिक चीज़ का आप जानकारी हो जाए और बेसिक चिकित्सा आप कर सकें। चलते चलते सर एक सवाल हमारा और होगा कि मेडिकल के प्रोफेशन में कमर्शलाइजेशन काफ़ी हावी होते जा रहा है। आए दिन बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे अस्पताल हैं या नर्सिंग होम के संचालक हैं, वैसे तो डॉक्टर इस तरह का काम नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग इस फील्ड में आए हैं, प्रोफेशन में आए हैं, उनका मेंटालिटी बिल्कुल कमर्शियल है। मेडिकल का प्रोफेशन एक सेवा का प्रोफेशन होता है सर, और सेकंड गॉड भी कहा जाता है डॉक्टर को। वैसे लोग जो बिल्कुल कमर्शलाइजेशन के तरफ बढ़ते हुए काम कर रहे हैं, उनको क्या आप सुझाव देंगे? ये तो हम लोग का एथिक्स, जब हम लोग पढ़ते हैं तो एथिक्स बताया जाता है कि भाई आपको कैसे सेवा करनी है, चिकित्सा करनी है, उससे अपने अपने भी आर्थिक स्थिति को बनाना है, लेकिन किस एक हद तक होना चाहिए। और जहाँ तक हम देखते हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों में हमारे मरीज वो इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि वो बोलते हैं कि हम तो उसमें सकेंगे ही नहीं। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि डॉक्टर जो गरीब लोग हैं उनके प्रति थोड़ा सजग रहें, और जो ज़रूरत का टेस्ट है वही कराएं। बहुत सा दबाव उन पे है, जैसे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम करते हैं वो दबाव में भी, इस तरह के दबाव में भी हैं कि भाई हमको ये टेस्ट कराना है, हमको इतना जनरेट करना है। तो ये जो प्रवृत्ति है उससे दूर होना पड़ेगा। सर चलते चलते स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान होना चाहिए? आजकल मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ बोलते हैं, तो सबसे पहले तो आप सुबह उठें तो व्यायाम ज़रूर करें। अगर कुछ व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो वॉक करें, और खान पान पे ध्यान दें, क्योंकि जितनी बीमारियां हो रही हैं, शुगर की बीमारी हो रही है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, ये व्यायाम की कमी के कारण भी हो रही है, और दूसरा खान पान के गड़बड़ी से भी हो रहा है। तो इसको करें। इस क्षेत्र में एक और बड़ी समस्या है, वो है अल्कोहल की, जिससे कि हमेशा हम लोग को सामना पड़ता है कि 40 साल के नौजवान बिल्कुल लिवर फेलियर में हमारे पास आते हैं, और हम लोग वो लोग भी लाचार हैं और डॉक्टर्स भी लाचार हैं उस मामले को सही करने में, और बहुत बहुत अर्ली एज में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पर भी सरकार को अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई जो शराब का जो सेवन है उस पर कुछ सोचे, सरकार सोचे, और इस तरह के यूथ को इस तरह का ट्रेनिंग दे कि वो इस तरह के व्यवसाय में न फंसे।
निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर मदन प्रसाद जी, जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह का समस्या ग्रामीण स्तर पर या शहरी क्षेत्र में हेल्थ से रिलेटेड आपको होता है, तो आप निश्चित तौर पर कुशल चिकित्सक के पास पहुँचें। चूँकि सरकार के तरफ से भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है, चाहे वो सीएचसी हो या आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सदर अस्पताल हो। निश्चित तौर पर अच्छे डॉक्टर के पास आप जाएँगे तो आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। खास करके डॉक्टर साहब का एक और भी संदेश है कि आप जहां भी रहें सफाई का विशेष ख्याल रखें, जो भी आहार लें संतुलित आहार लें, जो आप पानी पीते हैं उसको उबाल कर पिएं, निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब का तमाम सभी लोगों से एक और भी आग्रह है कि नशा मुक्ति को के ऊपर भी सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नशा जो है समाज को गलत दिशा में ले जाता है, और कहीं ना कहीं आज के हमारा जो यूथ है वो अगर नशा करेगा तो लंबे समय तक इस समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए नशा मुक्ति के ऊपर विशेष ध्यान देना है, और इन्हीं सारे चीज़ों के साथ मैं दीन